जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं वाकिफ का संगठन हूँ आपकी आवाज़। देखिए, कल एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है सीनियर साहब अजमत उद्दार साहब के साथ। तो आइए उसकी रियलिटी हकीकत जानते हैं। एक भाई चश्मदीद गवाह है, वो क्या कहते हैं। जी भाई जान, कल एक साहबी पर तशद्दुद व जुल्म हुआ, किसने किया? इधर काम हो रहा था, लेबर लगी हुई थी, ठीक है, वो वीडियो वगैरह बना रहे थे। वो कौन लोग थे जिन्होंने साहबी अजमत को उद्दार? लेबर इधर लगी हुई थी, उन्होंने इधर पत्थर बना हुआ था, उसमें से दो शख्स अनासर आए, उन्होंने हमला किया। वो उन्होंने सारी बात लेबर पे डाल, ठीक है। उसके बाद पुलिस ने हुआ नहीं, मैं यही आप ये बताना चाहते हैं कि जिन्होंने तशद्दुद किया उनका शाह सलमान पार्क या अलमरूफ फौजी पड़ा, कोई ताल्लुक नहीं? मसला पहले से था, जो था उन्होंने डालने की कोशिश की है। जो लोग चाहते हैं कि इधर की गरीब लोग ना करें। अच्छा, आपका नाम क्या है? आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा यहाँ पे, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा खुद यहाँ किया है। हम मजदूर लोग हैं, हमें ये पार्क नहीं चाहिए, हमें मजदूरी चाहिए। नहीं, मैं एक मसले को फोकस कर रहा हूँ बार बार, ताकि तो से लोगों को पता चले। कल एक सीनियर साहब अजमत उद्दार साहब पर तशद्दुद हुआ, तो वही मैं उसके मतलब पूछना चाहता हूँ कि आप चश्मदीद गवाह थे, तो उसको ऊपर जो जुल्म तशद्दुद करने वाले लोग थे वो शाह सलमान पार्क थे, आप कह रहे हैं आपके बकौल उनका कोई ताल्लुक नहीं? बिल्कुल कोई नहीं था। पुलिस मौका पहुंची, लेबर साहब ने आप यहाँ पर आए हैं, आपको क्या मिलेगा? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसके बदले में जन्नतों में जगह अता करेगा, अजर और सवाब से नवाजेगा। आप भी अपने उन शोहदा के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। आप भी अपने उन हाजियों के साथ क़यामत में खड़े होंगे, और जब हम क़यामत के दिन खड़े होंगे तो अल्लाह उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पूछेंगे कि बच्चे कट रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे? तो हम कहेंगे कि हम कुछ कर तो नहीं सकते थे, हम मैदान में निकले थे, हम सड़क पे आए थे, हमने वायदा किया था, हमने बच्चों के दिलों दिमाग में अपनी तारीफ को मोहब्बत करते थे और अमेरिका और इसराइल से नफरत करते थे। हम माँ से मोहब्बत कीजिए, अमेरिका, इसराइल और उनके एजेंटों से नफरत कीजिए और नहीं, पहले से क्या मुख्तलिफ होगा? पहले तो ये बाजार था, बहुत सारे नशाई होते थे, था। आप चाहते हैं इसी तरह पीछे चले जाएं? हम कुछ नहीं कर सकते थे, हम सोशल मीडिया पे आवाज उठाते थे, हम कुछ नहीं करते थे, हम एजेंटों की बातों का जवाब देते थे। जो इस्राइल के अलमा चौक के ऊपर एक दुकान का 80,000 इधर 20,000 15,000 जब हम ये जवाब देंगे। अच्छा, आइए जानते हैं डॉक्टर साहब को तारुफ के मुताबिक सीनियर साहबी भी हैं, ये आपको बताएं कि इधर क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है? जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं इस भाई से पूछना चाहूँगा कि ये हमें इल्म नहीं है, हम शहरी हैं तौसा शरीफ के, ये किसके हुक्म पे ये सारा काम हो रहा है, इसका प्रोजेक्ट क्या है, कौन करवा रहा है? इसलिए गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो रहा। और जो कलेक्टर है नजीबुल्लाह काजी नजीब साहब, उन्होंने कहा है हमारा इस ठेकेदारों से कोई ताल्लुक नहीं। अब आप ये बताएं, इस मौके पे हैं, वो ठीक है जो आप करना चाह रहे हैं, आपकी पॉलिसी है, आपको किसी ने अथॉरिटी दी होगी, किसी ने आपको अथॉरिटी लेटर दिया होगा। पहले ये बताएं किस इदारे के हुक्म पे ये काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, मुझे जरा जी भाई जान। सर ये बात है कि काजी साहब का नाम ले रहे हैं, पहली तो बात नहीं, आपके पास कोई अथॉरिटी लेटर होगा, कोई चीज बात होगी, है, परमिशन बता किसका काम बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। जब पुलिस आई है ना, उन्होंने कहा मार्क रुकवा, ठीक है। वो जो ठेकेदार थे वो एसएचओ के पास पेश हुए। अच्छा, नहीं, एक मिनट रुके। क्या जल्दी थी? एक रात में पूरा आपने करोड़ों रुपए जो लगाए थे पार्क पर, वो आपने सत्यानाश कर दिया है, दीवारें गिरा दी, जंगले को गायब कर दिया, किस अथॉरिटी के साथ? अच्छा, बात ये है कि हम कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में ये जितने लोग पिछड़े हुए हैं, आप सारे दुकानदार हैं, कल सुबह 7 बजे से काम से इनकी आप फेसबुक पे जो अपलोड हुई है वीडियो, वो दिन वाली देख लें। भाईजान, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मौके ले रहा हूँ आपका। आपको क्या अथॉरिटी है, किसने परमिशन दी है? ये तो आपको ठेकेदार ही बता सकता है ना
किसने किस ठेकेदार के एम्प्लॉइज हैं? नहीं, हम तो यहाँ के दुकानदार, आप दुकान हम दुकानदार हैं, हमारा यहाँ किया है, हम सारे दुकानदार हैं, ये खड़े हुए हैं, आप इनसे पूछिए। हमारा तो हमारा आपको किसने बताया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? नहीं, हम इधर ही दुकान हो रहा है, दुकानदार किसने बताया? किसका ठेका है ये ठेकेदार का नाम बताइए। ये इधर जो एक लेबर आई मिनट हुई है, भाईजान, देखिए हम मौके सिर्फ पर ले रहे ठेकेदार हैं। का नंबर नाम चाहिए। कौन सा ठेकेदार है? ठेकेदार ये काम कर रहा ये है? तो आप इधरे ही बता सकते नहीं, हैं। आपने अभी कहा है कि हम डेवलप करेंगे, टफ्टे नहीं, लगाएंगे, मैंने कहा शेड ये उनका लगाएंगे। मंसूबा है, हमने सुना है, हमने ये कहा। नहीं, अच्छा, एक सहाफी पर, सीनियर सहाफी पर जिसने तौसे की आवाज़ बुलंद की और उस पर तशद्दुद हुआ, उसने एलिगेशन लगाया कि ये शाह सुलेमान पार अलमरूफ फौजी पड़ाव के लोग थे, तो आपने कहा नहीं हमारे लोग नहीं थे। मैं जय उपवा से बात कर रहा हूँ, जब हम मौके पे थे वो सब आप देखिए सारे साथी आए, ठीक है, उन्होंने लेबर भी दिखाई, उन्होंने कहा इसमें से कोई बंदा, ये बात हुई है। हाँ डॉक्टर साहब, क्या आप उस टाइम कराट सिचुएशन? बात ये है कि जो रात वक्त हुआ है, पहले मैं उसकी वजाहत कर रहा हूँ। अजमत सहाफ़ी है हमारे, वो पब्लिक अवेयरनेस मुहिम उन्होंने चलाई हुई थी कि ये जो इस पार्क में, शाह सुलेमान पार्क में, जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की प्रॉपर्टी बन चुका है, PHA जिस पे करोड़ों रुपए फंड खुर्द कर चुका है, PHA इस पे फंड ले चुका है और खुर्द हो चुके हैं। ये दीवार दूसरी नहीं तीसरी बार बन रही है, कंस्ट्रक्शन उनकी हो चुकी है। अब कॉन्ट्रैक्टर ने ये हुकूमत पंजाब के हैंड ओवर करनी थी, उससे पहले एक प्राइवेट फर्म आती है, वो आके रिमूव करती है। अजमत गुजार आके सिर्फ ये पूछता है कि किसके हुक्म पे ये काम हो रहा है, उस पर चंद लोग आके हमलावर होते हैं, उसकी वीडियो के सामने सारी बात आ जाती है, पूरी दुनिया ने देखा है ये मामला। अब बात ये है कि ये शाह सुलेमान पार्क है या फौजी पड़ाव पार्क है या ये प्राइवेट बाजार बनने जा रहा है, हमारा इससे कोई सरोकार नहीं। जब सहाफ़ी पे हमला होगा तो हम ज़रूर इंटरप्शन करेंगे, अपने सहाफ़ी का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे, और सिर्फ ये बात उस वक्त हम पूछेंगे कि भाई ये काम क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये पूछना हर शहरी का हक है। 3 बार इस पे फंड इस्तेमाल हुआ है, शाह सुलेमान पार्क के नाम पे इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले अमजद फरूख खान खोसर साहब ने इस पे फंडिंग की थी, पार्क बना था, पार्क बनने के बाद फौजी जब डिक्लेयर किया गया तो लोग आए, उन्होंने आके इसको वागुजार कराया, वागुजार कराने के बाद इसका बाकायदा ऑक्शन हुआ। ऑक्शन होने के बाद तौसफी साहबान जो और काजी साहबान ने ये ऑक्शन विन किया, उस ऑक्शन बोली में मैं मौजूद था। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा खुशखबरी सुनाई, सरदार उस्मान खान गुजार ने अवाम को मीडिया पे कि भाई ये पार्क हमने पब्लिक की फलाह बहबूद के लिए वक़्फ़ कर लिया है और उन इदारों से हमने लेकर उनके मुतबादल उनको कहीं और हमने अकोमोडेट कर दिया है। और पूरी दुनिया ने देखा है, वो खुशखबरियाँ चली, टेंडर हुआ, उसके बाद दीवारें बनी, जहाँ पे बलोच कल्चर डे प्लान किया गया, उसके बाद ये मॉडल बाज़ार बनाया गया। किसी ने क्लेम नहीं किया कि ये हमारे प्रॉपर्टी है। अब अगर कोई प्राइवेट फर्म ठेके पे ले आई है तो उसको सामने आना चाहिए, वो आके बताएं कि मैं कौन से मुस्बत प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च करना चाह रहा हूँ, मैंने उन प्रोजेक्टों से आवाम को क्या रिलीफ देना है, मैंने टफ टेल लगानी है, मैंने पार्क बनाना है, मैंने बाजार बनाना है। वो है, ये कोई गैर कानूनी बात तो है नहीं, ये कानून की बात है। अगर कोई आपसे 10 रुपए की चीज़ प्रॉपर्टी खरीदेगा तो उसके भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे कि ये मैं किस से प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ और ये प्रॉपर्टी देने वाले की हैसियत क्या है, उसने कितने अरसे के लिए ठेके पे दिया है, उसके सामने तो आना है। ये छुप के तो बात हो नहीं सकती ना, छुप के आप दीवार ले जाएंगे, छुप के आप पूरा पड़ाव तो नहीं लेके जा सकते। लिहाजा यही है कि पहले तो डिस्ट्रिक्ट हुकूमत का हक था कि DC साहब आते, AC साहब आते, जिन्होंने लिया है उनको रिसीव कर रहे थे, उनको हैंड ओवर करते और पब्लिक को मैसेज देते कि लिए हमने इस मकासद के लिए हैंड ओवर कर दिया है। अगर DC साहब नहीं आ रहे, जिन हजरात से ये अथॉरिटी लेकर आए वो आ जाते, कहते थे भाई हमने ये प्लाट इस पर्पज़ के लिए लिया है, इस मकासद के लिए लिया है, लिहाजा सहाफ़ी भाई हमारे साथ ताउन करें, हम ये खूबसूरत प्लान बना दे हैं। एतमाद करते, उसमें कुछ लोग इख्तलाफ करते, कुछ ना इख्तलाफ करते, वो और बात है। ये छुप के रात को दीवारें तोड़ना और लोगों को बताना नहीं है। अब ये शख्स तर्जमानी करता है उनकी, लेकिन ये नहीं कहता मेरे इल्म में नहीं है। नहीं कर रहा सर जी भाईजान, बात सुने, मेरी बात सुने।
डॉक्टर अतर साहब जो कह रहे हैं वो एक लीगल तरीके से कह रहे हैं, एक प्रोसेस होता है कि हाँ हाँ ये चीज़ हमने ले ली है, ये इसका तरीका कार है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि हाँ भाई हम इस मकसद के लिए, आप खुले दिल से तहमुल से ठंडे दिमाग से इसका जवाब दीजिए। आप तर्जमान हैं, आपने मुझे नक्शा बता दिया पहले कि हम दुकानें बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। भाईजान देखें, अच्छा सुने, जो भी बना रहे हैं आपको किसी ने बताया होगा तो वो सामने हर बंदे से पूछने साबित रहे खड़े हुए, पहले तो डॉक्टर साहब की बात थी, डॉक्टर साहब की बात सारी चीज़ ठीक है, वो कानूनी तौर पर उनको बताना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। पहली बात ये जब उन्होंने और ऐलान किया है इधर किसको देना है, इन्होंने कहा तो था अभी देंगे, नहीं मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास अब मेरी बात पूरी होने दें। इन्होंने कहा था कि भाई हम देंगे, दुकानें देंगे, रेडियो की जगह पे देंगे, अब ये क्या कहते हैं फुटपाथ का किस कानून के तहत किराया ले रहे थे? ठीक है, अगर ले रहे थे किराया नहीं ले रहे थे ये सारे दुकान। अच्छा मैं अवामी राय लेता हूँ, अवाम क्या चाहती है कि जहाँ दुकानें बनाई जाए, जो कि बाजार बनाया जाए, या इसको पार्क छोड़ा जाए? जी भाईजान पहले तो गरीब बंदे ठीक है, इतना गंदा नाला है, गंदे नाले बच्चे की रोजी करने बैठे अच्छा नोट इतने सही ये पार्क रावण चाहिए या इतना जोगी बाजार पहले लिखा होना चाहिए? हाँ सर, पार्क होना चाहिए। भाई जान तो क्या सब पहले ऐसा बच्चे का रोजगार चाहिए, ठीक है, अगर सब आर्मी नहीं पिए तो आर्मी जिंदाबाद ऐसा होंगे हक चाहे सारे बच्चे ना लखे ना करना रोजगार के ना पाए ऐसा होंगे बच्चों को वही रसो ऐसा हर वक्त आर्मी के साथ हूं भी ना रहे, ठीक है, सबको रोजगार चाहिए, सबको पार्क नहीं पहले भी झुग्गी बाजार बना ये नशाई इकट्ठे आनी सारे बुराई दा दाई उमे होती या चेंजिंग होती, साफ सुथरा होसी, बेहतरीन होसी, कोई उनके बदमाशी ना होसी, साफ सुथरा माहौल होसी, डिसिप्लिन नाल बैठे रहे, साफ सुथरा माहौल होसी, सब रोजी चाहिए पहले रोजी अच्छा जी भाई जान तो सब क्या चाह रहे हैं, सब रोजी चाहिए। एक मिनट सारे को मौके पे इंसान रोजी चाहिए बच्चे ना भाई जान तो सा क्या चाहिए? तो पार्क होना चाहिए, यार पार्क होना चाहिए। खड़ी एक मिनट में सारे को जी भाई जान क्या होना चाहिए? अच्छा मौली साहब मैं तो कोई ना सर जी एक मिनट सर आप देखिए ऐसे ही रोजी चाहिए बनाया पार्क अच्छा देखो ना रोजी दादा तो बनाया मैंने बाजार पहले भी ये झुग्गी बाजार पहले लेकर मसाइल ओवन का चेंज हो गए साफ सुथरा माहौल। अच्छा जी भाई जान तुसा क्या खर्चा देगा खड़ी पार्क ये पार्क करे भाई जान तुसा चेवा दे अच्छा देखो खेल का मैदान बनाया है, खेल का मैदान बनाया मैंने भाई जान आओ सही ये लसा दे तुसा चेवा दे एक मिनट पब्लिक ओपिनियन में राय किंदा भाई जान तुसा ये सामने कैमरे के सामने खड़ के खेल का मैदान होना चाहिए भाई जान तुसा चेवा दे जी मॉडल बाजार का 7-8 फुट एरिया ठीक है ठीक है ठीक है तुसा दे दुकानदार अंदर आ वजन बाहर रोड खुले थी वजन अच्छा इन्हें दी भी अपनी किराए है माशाल्लाह भाईजान भैया कोई रह गए हां क्या होना चाहिए था भाईजान पार्क होना चाहिए या दुकानें होनी चाहिए? दुकानें होनी चाहिए बाहर वाली दुकानें खत्म किया वजन क्या वो अंदर आ वजन रोड खुले थी ये भी ठीक है पॉइंट बेहतरीन बच्चे ना रोजी थी सी उधर कुशादा थी सी दुकान ठीक है आओ भाईजान चाचा सही तोरे कोन कोई तुसा भाईजान जिंदाबाद दुकान होना चाहिए एक मिनट भाईजान तोरे को राय सारे कोन किंदे भाईजान दुकान होना चाहिए अच्छा दुकान किस किस्म का होनी चाहिए जदीद होना चाहिए पुराने लेकर के बाजार होना चाहिए जिला तौसा पड़ गया खूब पूरा तो शहरी तब्दीली होनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने अपनी बात उठा दी हमारी बात पूरी नहीं भाई मैं देख ना मैं राय लूंगा एक ऐसा साफ हमारी हर बंदे के अंदर सारे बैठे हुए हैं और बेशक दुकान विजिट करें उनसे पूछे ठीक है गंदे नाले पर बैठ के उनसे ये किराया लेते हैं कमेटी टाउन वाले ठीक है ये जलील ख्वार है अगर वो इज्जत से बैठेंगे अपना रोजी रोटी करेंगे बच्चों का कितनी महंगाई है कोई किसी को कुछ देने के लिए तैयार है सब बातें करते हैं पार्क में सारा काम नहीं होगा यहाँ कुछ अच्छा ये जितना अरसा खाली पड़ा रहा है इसमें क्या नहीं होता रहा है शाम को बच्चे क्रिकेट खेल रात को क्या होता था इधर चार्ज भी बिकती थी सारे काम होते थे सबको पता है अब ये है कि कारोबार होगा तो सबके घर साफ सुथरा माहौल होना चाहिए। अच्छा यहाँ अगर आप अंदाजा लगाएं 10 फुट की दे रहे हैं दुकान से सुना है अच्छा ठीक है कितने कम से कम 5000 दुकान बनती है 5000 घर